तो चलिए स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम हम लोग ने बनाया है उसका प्रैक्टिकल कर लें। तो सबसे पहले हम ब्लूजे खोल लेते हैं। ब्लूजे ठीक है। तो आप लोग ने जो स्ट्रिंग का प्रोग्राम किया है आप लोग रिवाइज करके देख लें, और अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपके इसके पिछले एपिसोड 2 एपिसोड हमने बनाया है, तो उसमें आप स्ट्रिंग की पूरी डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। और उसमें भी जो जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको हम रन कराएंगे। तो यहाँ पे एक डेमो स्ट्रिंग नाम से पहले से क्लास बनी हुई है, तो आप लोग को क्लास बनाने तो आती ही होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, हम ऐसा करते हैं एक नई क्लास बना लेते हैं माई स्ट्रिंग नाम से। ठीक, यहाँ पर इसमें बहुत सारी पहले से जो स्ट्रिंग बन जाती है, ये आपका वेरिएबल हो गए, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये कर दिया डिलीट और ये कर दिया। ठीक है, एक वर्ड चेक। तो करना क्या था कि हमें एक पहले सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग st यहाँ पर रख देते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब इसको हम प्रिंट करा दें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, और st। तो ये प्रोग्राम जब बना हमारा, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम xt टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। st टाइप का, कैसा, st टाइप का। st टाइप का वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट करा दे रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किया, देखिए यहाँ पे एक एरर दे रहा है, सिस नहीं लिखा ना। ठीक, फिर से कंपाइल किया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई स्ट्रिंग नाम से बन गया, और इसको एक वर्ड चेक चला देते हैं। तो इसका आउटपुट देखिए हेलो वर्ड आ गया, हेलो वर्ड आ गया। और हुआ कैसा कि सिंपल जो हेलो वर्ड जो दिया हुआ है वही हेलो वर्ड वापस आ गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर से चलाते हैं। अब जैसे कि हमें, अगर हमने कहा था कि अगर आप दो तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं, एक स्ट्रिंग st और स्ट्रिंग st2 कर देते हैं। st2 क्या, न्यू ऑब्जेक्ट से, न्यू कीवर्ड से हम स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ इसके अंदर लिख देते हैं क्या, हेलो हेलो वर्ड। ठीक, अब हम फिर से इसको प्रिंट करा दें, किसको, st2 को। यहाँ पर st, अब 1 को नहीं, जाके मुझे 2 को प्रिंट कराना है, 2 को प्रिंट करा देते हैं। 2 को प्रिंट किया, फिर कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। वापस यहाँ गए, यहाँ पे गए, फिर न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहाँ पर वर्ड चेक को चला दिया। तो देखिए एक हेलो वर्ड पहले वाले का आ रहा है, st1 का, और दूसरा वाला आ रहा है st2 का। तो स्ट्रिंग को आपको बनाने के लिए दोनों तरीके में कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से भी, कंस्ट्रक्टर बेस्ड भी, और इस तरह से नॉर्मल वेरिएबल टाइप का। ठीक, तो चलिए एक और भी फंक्शन हम लोग ने यूज़ किया था स्ट्रिंग का, st डॉट कैरेट। कैरेट 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 क्या करता है, वो आपकी इस कैरेक्टर की पोजीशन पे बताता है। जैसे कि अगर आपका ये है कैरेक्टर, तो इसमें कितने टोटल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है स्पेस को लेकर। ठीक है, 5 ये 5 ये। अब इसका इंडेक्स कहाँ से होगा, 0 से लेकर 10 तक। तो अगर हम 0 लिखेंगे, तो जब 0 लिखेंगे तो इसका, जब 0 लिखेंगे तो इसका पहले 0 वाला इंडेक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल H।
जीरो वाले इंडेक्स क्या है, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच प्रिंट कर जाएगा। देखते हैं, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन किया, न्यू स्ट्रिंग बनाया, ये किया, यहाँ के बाद कोई और चेक, तो देखिए ये पहले वाला एक हेलो वर्ड आ गया और उसके बाद कैपिटल एच। हेलो वर्ड क्यों आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, इससे हेलो वर्ड। अगर हम इसको हटा देते हैं, सेव कर दिया, फिर से कंपाइल किया, फिर से कंपाइल करने के बाद इसको हटा देते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं, कौन सा चलाते हैं, वर्ड चेक, तो देखिए एच प्रिंट कर दिया। मतलब जीरो वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या आपकी हो गई, एच। इसी तरह से हम अगर दूसरे की प्रिंट करा देता हूँ, अगर हम प्रिंट करा देते हैं A5 6 आठवीं इंडेक्स प्रिंट कराते हैं, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 5 6 7 और 8 है ना, तो 8वीं पोजीशन ये आएगी, और 9 ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 यहाँ तक प्रिंट कराएगा। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद तो ये पोजीशन आपकी 8वीं इंडेक्स है, मगर वैल्यू कौन सी पोजीशन होगी इसकी, 9th वाली, तो 5 6 7 8 9 आर प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद फिर इसको वही बार बार वही करेंगे। वो जब आपने प्रोग्राम में जब चेंज करेंगे तो दोबारा फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर जीरो वाले इंडेक्स में एच प्रिंट कर दिया, इसके वाले में आर प्रिंट कर दिया। अब एक और करते हैं, इसमें ये करते हैं कि इसको टोटल मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होगी आपकी, टोटल कितनी वैल्यू है 11, तो इसकी मैक्सिमम इंडेक्स हो जाएगी आपकी 5 5 10 है, ठीक है 10 है, तो 11 वैल्यू है, तो मैक्सिमम इंडेक्स हो जाएगी 8 9 10 हो जाएगी। तो अगर हम 10 लिखेंगे तो प्रिंट कर जाएगा डी, मगर अगर हम यहाँ पर 11 लिखेंगे तो क्या हो रहा है, तो पहले कंपाइल करें, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, ये किया, इसके बाद चलाया, तो देखिए कुछ एरर आ गया। यहाँ पर एच तो प्रिंट कर दिया, आर भी प्रिंट कर दिया, 10th वाली भी प्रिंट कर दिया, 10th वाली पोजीशन भी प्रिंट कर दिया, मगर जो लास्ट में जो हमने 11 लिखा, तो यहाँ पे इसकी एरे की साइज क्या बता रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। स्ट्रिंग की जो इंडेक्स हो रही है, जो इंडेक्स बन रही है, वो आपकी मैक्सिमम इंडेक्स है 10 और आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 11, तो वो यहाँ पर एक रन टाइम एरर एक्सेप्शन आ रहा है, रन टाइम एरर। एक्सेप्शन के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे कि कैसे होगी। कंपाइल टाइम एरर नहीं है ये, हमने सिंटेक्स में कोई गड़बड़ी नहीं लिखा, मगर रन टाइम में ये एरर होगी, ठीक है। तो आप लोग ये इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, तो ये इस तरह से लेकर लिखेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम ये था कि हमने क्या करना है, इस पूरे क्या करना है, पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया था, पहले एक एल ले लेते हैं, st डॉट लेंथ, ठीक है, अब फॉर इंट I is equal to 0, I less than equal to L, less than L, ठीक है, और I प्लस प्लस। कुछ करना नहीं है हमें, बस खाली क्या करना था हमें इस कैरेट को, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम 0 लिखेंगे तो हर बार तो ये चलेगा कितनी स्ट्रिंग तक, 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, मगर हर बार वो प्रिंट कर देगा इंडेक्स 0। हम चाह रहे हैं बार बार वो चेंज होता रहे, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर ये चेंज हो रही है कहाँ तक, तो इस तरह से लंबे में एच, पहले एच प्रिंट करेगा, फिर ई एल 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 ओ, फिर कंपाइल किया, देखते हैं माई स्ट्रिंग चेक, देख रहे हैं एच, फिर ई एल 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 ओ, फिर स्पेस, फिर डब्लू वर्ड, तो ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वाला हम लोग ने बनाया था कि हमें बताना है कि कितने इसके अंदर वर्ड,
वर्ड काउंट WC, WC ज़ीरो कर दिया। अच्छा, तो हमने हमें करना क्या था कि इस ये जो स्ट्रिंग है इसमें हमें कितने वर्ड हैं, जैसे कि आपका हमने लिया है हाउ आर यू, ठीक, हाउ आर यू, ठीक, ये स्ट्रिंग थी हमारे पास। हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग में आखिरी में एक और स्पेस ऐड कर दिया। ऐसे करने के बाद एक स्पेस ऐड कर दिया, तो अब स्पेस कितने हो गए, 1 2 और लास्ट वाले में ये 3 हो गए। स्पेस ऐड कर दिया। अब हमें चेक करना है कि इफ़ st.char, या तो आप इसको यहाँ पर कैरेक्टर में ले लेते हैं, कैर ch इक्वल टू, मतलब पहली वाली इंडेक्स के कैरेक्टर को उठा कर रख लिया ch। अब ch डबल इक्वल टू, ये यहाँ पर स्पेस है, अगर स्पेस है तो क्या कर दे, वो जो वर्ड है, वर्ड काउंट को WC है जो, उसको हमने क्या करना है, प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाए, और इसको लास्ट में हमने कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया वर्ड को, नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स क्या हो जाएंगे, WC, ठीक है। देखते हैं, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, वाह। तो अब उसके बाद फिर क्या कर दें हम लोग, इसको नया बना लेते हैं। बनाने के बाद इसको चला देते हैं ये, तो नंबर ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं कितने आ गए, 3 आ गए ना, और हैं भी 3। अगर हम यहाँ पर रख देते दिस इज अ बॉय, मान लेते हैं दिस इज अ बॉय, ठीक है। इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें है 4। फिर कंपाइल किया, जब चेंज करेंगे तो कंपाइल करना दोबारा फिर से रन करना होगा ना। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, और उसके बाद फिर इसको न्यू, चलो अब देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 4। तो वर्ड्स काउंट करने के लिए ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हम इसी में करते हैं कि अब हम चाह रहे हैं कि ये जो दिस इज अ बॉय है, पहले दिस प्रिंट कर जाए, फिर इज, फिर अ, फिर बॉय। तो इसमें भी वही करना है, मगर हम मुझे क्या करना है, वो सिंगल वर्ड बनाना है, हर बार एक वर्ड बनाना है। तो या तो आप यहीं पे एक वर्ड वाला वैल्यू जो हमने बताया यहाँ पर ऐसे ले लें, ठीक है, वर्ड ले लिया। अगर कैरेक्टर है, मतलब अब हम ये करते हैं कि मुझे सिंगल कैरेक्टर जैसे ही मिलेगा, जैसे ही टी मिलता है, उसको उठाकर मुझे इसमें रखना है, इस वर्ड में। H मिलता है फिर रखना है, I मिलता है फिर रखना है, S मिलता है फिर रखना है। जैसे ही स्पेस मिलता है तो इस WD को मुझे प्रिंट करना है और उसको खाली कर देना है। तो अगर कि जो पहला वाला कैरेक्टर अगर स्पेस नहीं है तो कोई वैल्यू होगी, कैरेक्टर होगा, तो उसको मुझे रखना है किसमें, WD में, WD प्लस और CH कैरेक्टर को, ठीक है। और वर्ड काउंट से हमें कोई लेना देना नहीं, तो इसको हटा लेते हैं, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर ये कब तक, जब तक मिलता रहे, स्पेस नहीं मिला, और स्पेस जैसे ही मिल गया, जैसे ही स्पेस मिल गया तो मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है, WD को, WD को प्रिंट करना है और इसको खाली कर देना है ना, तो WD इक्वल टू ये एम्प्टी, ठीक है। तो पहले दिस T आया होगा, तो इसमें गया होगा, इसमें गया, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दिया, फिर H आया, फिर इसी में गया होगा, I आया, इसी में गया होगा, S आया, इसी में हो गया। तो WD में क्या हो गया, दिस। अब जैसे ही यहाँ पे आया स्पेस नहीं है, नहीं स्पेस है, तो इसके अंदर आया, तो WD
को प्रिंट कर देना है। तो WD को क्या कर दें, इसको हम प्रिंट कर दिया। तो WD को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब मुझे आगे वाले वर्ड को रखना है, तो इसलिए अब इसको पहले फिर से खाली कर देते हैं। फिर से खाली करने के बाद फिर इसको वापस प्रिंट करा लिया। तो सेव किया, फिर से गए, सॉरी कंपाइल तो किया नहीं, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देख रहे हैं। तो दिस इज अ बॉय, प्रिंट कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सेम तरीके से इसके तरह से प्रोग्राम बन रहे हैं, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये चाह रहे हैं, वॉवेल वाली जो बात किया था हमने, वॉवेल वाले क्वेश्चन कि कितने वॉवेल स्ट्रिंग में। स्कैनर भी एक बार यूज़ कर लें, चलिए अच्छा स्कैनर हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, वॉवेल वाला कर देते हैं। अब मुझे ये करना है कि ये जो CH कैरेक्टर है, तो अब तो मुझे वर्ड वाली बात होनी नहीं है, ठीक, वॉवेल वाली बात करनी है मुझे। तो इंट VC वॉवेल को काउंट करना है, तो इसको हमने रख दिया 0, ठीक। तो इफ़ हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि पहले ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने कैपिटल लेटर में बदल दिया है। स्ट्रिंग इक्वल टू कर दिया था ST डॉट टू अपर केस, ठीक है। अभी सारे ये फंक्शन, ये जो स्ट्रिंग हैंडलिंग लाइब्रेरी फंक्शन है, इनको सारे को यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये हटा देते हैं, हम सिर्फ वॉवेल की बात कर रहे हैं क्योंकि वॉवेल वाला ही आएगा। आप लोग कॉन्सोनेंट वाला भी देकर देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने से कुछ ट्राई कीजिए, ठीक। अब मैंने क्या किया, दिस T कैपिटल हो गया। अगर ये जो पहला वाला कैपिटल A है और ये डबल कोट कैसे है, इंटर के ऊपर वाला है, इंटर के ऊपर बैकस्लैश है उसके ऊपर, तो शिफ्ट के साथ आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये और करा, ठीक है, A हो गया, फिर इसी तरह से E O AEIO, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, IO और लास्ट में U। इन पांचों में से अगर कोई भी मिल रहा है, अगर पहले हर करेक्टर, तो VC को क्या कर देंगे हम, VC को एक एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको लास्ट में क्या कर देंगे, आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो जाएंगे, VC प्रिंट करा दिए, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, इसको रन करा देते हैं। तो नंबर ऑफ वॉवेल बता रहा है आपका 4 है, देखें 4 है क्या, T है नहीं, H है नहीं, I एक हो गया, फिर I यहाँ पर हो गया 2 हो गया, ये A हो गया, ये O हो गया। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गए आपके 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स निकालना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें कॉन्सोनेंट भी निकालना है, अगर मान लेते हैं कॉन्सोनेंट भी निकालना है, तो कॉन्सोनेंट में तो CC को भी कर देते हैं, कॉन्सोनेंट काउंट को 0 कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट वाला इसी तरह से चेक कर लेते हैं कि इफ़, उसके बाद फिर एल्स कर दे। अब कॉन्सोनेंट के लिए तो हम तो पूरा कंडीशन तो चेक नहीं करेंगे कि A के बाद फिर B चेक करें, फिर C D इस तरह से सारे चेक करें जो बचा हुआ है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इफ़, क्या ये जो कैरेक्टर है, क्या ये स्पेस तो नहीं है। अगर स्पेस है तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसके अंदर कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। और अगर स्पेस कुछ नहीं बचा तो स्पेस नहीं बचा तो क्या होगा, वो आपका
और स्पेस नहीं बचा तो क्या होगा, आपका कॉन्सोनेंट ही होगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को मुझे क्या कर देंगे, सी सी प्लस प्लस, इसको भी बढ़ा दिया। और अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स सी सी को प्रिंट करा दें। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, इसको रन कराया, रन कराया, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल कितने दिए हैं, 4, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे, 6। तो देखें 6 और 4 हैं, तो आपका दिस है ना 1 2 3 4 5 6, टोटल कॉन्सोनेंट आपके 6 हैं, वॉवेल आपके 4। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से रन कराया, सॉरी ये तो बनी हुआ है स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सिर्फ इसको रन कराते हैं, तो क्या हो गया, वॉवेल है 4, कॉन्सोनेंट ये। तो इसमें आज हम लोग यही देखते हैं, और आगे बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनको भी हम लोग रन कराएंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, किस तरीके से अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो जब तक प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे नहीं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो प्रोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से बनाएंगे, अच्छे सारे हल्का फुल्का कुछ एरर आए, जितने प्रोग्राम में एरर आते हैं उतने ही प्रोग्रामिंग आप लोग की स्ट्रांग होगी। तो आप लोग एरर को देखकर डर ना जाएं कि ये एरर आ गया है, तो एरर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एरर आता है तो अच्छी बात है, तो समझ में आता है कि मैंने क्या मिस्टेक की है। तो एरर आता है तो और अच्छी बात, मतलब कि सही से उसको ढूंढ कर सही करें। बहुत इजी तरीके से हमने ये कोशिश की है बताने की, और आप लोग भी इसको समझें। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर करें। कमेंट करेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो कमेंट भी ज़रूर करें कि हाँ समझ में आ गया, और नहीं आया तब भी बताएं, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, पसंद आता है तो आप दोस्तों में बताएं। और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे, चैनल बढ़ेंगे, चैनल में थोड़ा सा बढ़ेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करवाइए, और कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक। थैंक यू।